Okay, so dear students, today we will discuss big data under data science and data analytics and 4 P's of big data. Now we have to start our actual subject, which where we have to analyze the data, where we have to analyze the data. पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट काइंड एंड वेयर वी हैव टू एनालाइज द डेटा. हम डेटा को किस डेटा को एनालाइज करेंगे, कहाँ एनालाइज करेंगे, वो डेटा होगा कौन सा जिसको हम एनालाइज करने की बात करते हैं. बार बार हम एक डिस्कशन कर रहे थे, वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, वी विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड दैट काइंड ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विल बी इन डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सेट्स, और उसको हम एनालाइज करेंगे और वहां से हम नॉलेज को डिस्कवर करेंगे. तो आज हम एक्चुअल हमारा जो फंडामेंटल था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टैटिक्स एंड डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा माइनिंग एंड सो ऑन. सो वो हमने समझा कि हम प्रोबेबिलिटी का वहाँ पर रोल क्या है, वो सब कुछ हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया. नाउ हम एक्चुअल सब्जेक्ट हमारा जो है डेटा एनालिटिक्स, जो कि पूरा का पूरा बिग डेटा पर डिपेंडेंट है, हम उसको आज स्टार्ट करेंगे. So our second unit is introduction to big data, and today we have to discuss under these two topics, big data and its importance, and second topic is 4 V's of big data. So today we will discuss both the topics, big data, uh, the importance of big data, and also the 4 V's of big data. Okay, so am I audible clearly? Priyanka Shukla, Vishal Kumar, can anyone tell me, am I audible clearly? मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है? यस सर आ रही है. ओके, और जो मैंने पीपीटी शेयर किया आप लोगों के लिए विजिबल है? व्हाट इज डेटा साइंस इन सिंपल वर्ड्स? यस सर. Yes, sir. Okay, very good. So let's start. Before starting big data, we have to understand data science, और जिसको हम पहले भी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं. डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंस के अंदर क्या आता है, तो पता चला डेटा एनालिटिक्स और बिग डेटा माइनिंग जो है वो डेटा साइंस के पार्ट हैं. डेटा एनालिटिक्स में हम डेटा को एनालाइज करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ डिफरेंट माइनिंग एल्गोरिथम एंड अप्रोचेस. और इस पूरी जो चीज़ है, इसका मोटिव हमारा है उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा से कुछ ऐसी नॉलेज को डिस्कवर करना जो कि हमारे बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे और हमारे बिजनेस को ग्रो करा पाए. क्लियर? सो ऑफिशियली व्हाट इज डेटा साइंस? सो जो डेफिनेशन है वो ये बोलती है, डेटा साइंस प्रोवाइड्स meaningful information based on large amounts of complex data or big data. Data science or data driven science combines different fields of work in statistics and computation to interpret data for decision making purpose. ये सब कुछ वही है जो हमने अभी डिस्कस किया. यहाँ पर जो डेटा साइंस है वो डेटा साइंस हमारा डेटा को एनालाइज करने के डिफरेंट मैकेनिज्म हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन होगा स्टैटिक्स का और डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स का, to analyze the data and to discover the knowledge for better decision making. जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं तो डेटा साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बिग डेटा. यदि हमारे पास डेटा नहीं होगा, तो हम एनालाइज किसको करेंगे? लेकिन जब डेटा को एनालाइज करने की बात करते हैं, डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो डेटा है वो डेटा बिग डेटा है. डेटा एनालिटिक्स की अप्रोचेस जिस डेटा पर अप्लाई की जाती हैं वो अप्रोचेस हैं, वो जो डेटा है हमारा वो बिग डेटा है. हम बार बार डिस्कस करते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर का एक इन्वेंशन, जो हमारा एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर डेटा ग्रो हुआ और हम डेटा बेसिस की स्टेट पर आए. जब डेटा हमारा स्ट्रक्चर्ड स्टेट से अनस्ट्रक्चर्ड स्टेट पर पहुँचा, तो वहाँ पर हमने डेटा माइनिंग की बात की. डेटा माइनिंग में डिफरेंट एल्गोरिथम्स की बात की, डिफरेंट वहाँ पर कैटेगरीज थे, ब्रांचेस थे डेटा माइनिंग के, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन एंड एसोसिएशन रूल माइनिंग, हमने उन सब की बात की. और फर्दर जब डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी और स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मल्टी डायमेंशनल डेटा में कन्वर्ट हो गया और डेटा बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमने बोला कि उस डेटा को बिग डेटा. डेटा बेसिस जो थे वो लार्ज हुआ करते थे. आपका जो डेटा माइनिंग के सेंस में जो डेटा सेट्स थे वो ह्यूज हुआ करते थे.
लेकिन अब जब डेटा साइंस की हम बात करते हैं तो जो डेटा है वो डेटा बिग डेटा हो गया है। इट मीन्स लार्ज ह्यूज से भी ज़्यादा जब डेटा होगा, टेराबाइट्स में आपका जब डेटा पहुंच जाएगा, जब आपका डेटा मेटाबाइट्स में पहुंच जाएगा, तो वहां पर हम बिग डेटा की बात करेंगे। और उस डेटा पर जब हम कोई एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, कोई अप्रोच अप्लाई करते हैं माइनिंग के लिए, नॉलेज डिस्कवरी के लिए, तो वो जो है वो हमारा डेटा साइंस कहलाएगा, डेटा एनालिटिक्स कहलाएगा, अप्रोच डेटा एनालिटिक्स कहलाएगी। और वो जो डेटा है, बहुत सारा वॉल्यूमिनस डेटा जो हमारे पास है, वो डेटा कहलाएगा बिग डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई बिग डेटा इज इम्पोर्टेंट। जब तक हम किसी चीज के इम्पोर्टेंस को नहीं समझते तब तक हमको वो चीज एक्चुअली समझ नहीं आती। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज बिग डेटा, बट बिफोर ऑफ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिग डेटा। हम क्यों इस चीज को इतना डिस्कस कर रहे हैं, क्यों हम इसको एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं और हम इसको क्यों सीखना चाहते हैं। उससे क्वेश्चन है, इसका आंसर, इसके जो आंसर्स हैं, बहुत सारे आंसर्स हैं। हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ बिग डेटा डजंट revolve around how much data you have, but what you do with it within it. You can take data from any source and analyze it to find answers that enable. यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर है कि ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जो डेटा है वो डेटा वॉल्यूमिनस हो, बहुत सारा हो सकता है कि डेटा आपके पास लिमिटेड हो बट हेट्रोजीनियस हो, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा आपके पास है और आप उसमें से नॉलेज डिस्कवरी की बात कर रहे हैं। क्लियर। यहाँ पर जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे, दैट डेटा शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जिसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस सोर्सेज। लिखा भी है यहाँ पर, द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा डजंट रिवॉल्व अराउंड हाउ मच डेटा यू हैव। ये मैटर नहीं करता कि डेटा आपके पास कितना है, बट व्हाट यू डू विथ इट, इसके अंदर है क्या, आप करना क्या चाहते हो उसके साथ। You can take data from any source and analyze it to find answer that enable. आप डेटा कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो। If you have to prepare a data warehouse of Bhopal, then you will have to collect the data from different sources. You may collect the data from academic colleges, schools, technical institutes, universities, technical and non-technical universities, infrastructure related data of Bhopal, and industrial data of Bhopal, literacy rate of Bhopal, different kind of data like employed peoples, unemployed people, shopping malls, commercial area, non-commercial area, how much bridges are available in Bhopal, how much pets are in Bhopal, what kind of business man business in Bhopal। वो सारी की सारी चीजें जो भोपाल के अंदर हैं, वो सारा डेटा यदि आप कलेक्ट कर एक जगह पर रख लो सॉफ्ट फॉर्म में, तो वो वही डेटा वेयर हाउस है। सो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है कि डेटा वेयर हाउस या आपका जो बिग डेटा है वो स्पेसिफिक जगह से कलेक्ट किया जाएगा। बिग डेटा कहीं से भी कलेक्ट किया हुआ डेटा होता है, लेकिन जब हम माइनिंग की बात करते हैं, जब हम डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, तो फ्रॉम दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वी विल हैव टू फैच रिक्वायर्ड डेटा। और हमारे जो रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास होता है, उस डेटा को हम इस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में फैच करते हैं जो हमारे काम का है, और उस पर हम माइनिंग अप्लाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेटा सिलेक्शन। डेटा इंटीग्रेशन की बात आती है जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, और डेटा सिलेक्शन की बात आती है जब हम उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से हमारे काम का डेटा हम सिलेक्ट करते हैं। यदि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई नॉलेज फैच करना है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेटा को वहाँ सिलेक्ट करोगे। यदि आपको एकेडमिक इंफॉर्मेशन निकालनी है भोपाल की, तो आप उस डेटा वेयर हाउस में से आप एकेडमिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फैच करोगे। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिग डेटा। और यहाँ पर कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात यदि हम करें तो पहला है कॉस्ट रिडक्शन, दूसरा है टाइम रिडक्शन, तीसरा है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइज्ड ऑफरिंग, एंड द फोर्थ वन इज द स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। all the 4 points are very understandable and very clear। cost reduction कैसे होगा, टाइम रिडक्शन कैसे होगा, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होगा, और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग कैसे होगा। तो स्मार्ट डिसीजन मेकिंग समझ आता है कि जब हम नॉलेज फैच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा स्मार्ट डिसीजन के लिए ही हम नॉलेज फैच कर रहे हैं। सेकेंडली, यदि आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइज ऑफरिंग की बात करो तो इसका मतलब ये है
कि यदि आप ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज फैच कर रहे हो, आप कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो, तो कौन सा डिसीजन मेकिंग करोगे? बेसिकली हम डिसीजन मेकिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फैक्ट्री में, किसी पर्टिकुलर कंपनी में इसलिए तो करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट लॉन्च करता है, वो कंपनी या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो प्रोडक्ट लॉन्च करता है उसको और बेटर कैसे बनाया जाए, उसके लिए और नया प्रोडक्ट कौन सा मार्केट में लेके लाया जाए। तो प्रोडक्ट हमेशा कोई फिजिकल एंटिटी होगी ये जरूरी नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है कि मार्केट की डिमांड अभी किस तरह के सॉफ्टवेयर्स की है। तो अभी सॉफ्टवेयर कंपनीज मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर्स लेके आ रही हैं जो रिसेंट नीड है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए बहुत सारी ऑनलाइन आपके पास अभी प्ले स्टोर में एप्लीकेशंस अवेलेबल है। क्योंकि अभी जो मार्केट है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं, घर पे सामान मंगाना चाहते हैं, हर चीज ऑनलाइन होनी चाहिए। इवन आपके पास मैकेनिक भी घर पर आकर आपको सर्विस प्रोवाइड करे। बार्बर की बात करो, अब कटिंग करानी है, शेविंग करानी है, तो उसके लिए भी तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल है कि आप ऑनलाइन बुकिंग करो, आपके घर आएगा बंदा और आपको शेविंग कटिंग आपकी पूरा काम आपका करके जाएगा, क्लीन करके जाएगा, उसका एडवर्टीजमेंट भी आ रहा है। तो मार्केट की नीड क्या है, मार्केट की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, ये कैसे पता चलता है? ये सुनकर पता नहीं चलता, ये डेटा को एनालाइज करके पता चलता है कि अभी मार्केट में लोग कर क्या रहे हैं। और ये होता है जो बिग डेटा है उसको एनालाइज करने के बाद डिसीजन मेकिंग। सिंपल डिसीजन था, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डिसीजन होते हैं, बिग डेटा को एनालाइज करके फाइंड आउट किया जाता है। तो अभी सॉफ्टवेयर मार्केट ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपके पास ऐसी होनी चाहिए, ऑनलाइन सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस मार्केट में लॉन्च होना चाहिए। तो मार्केट में वो एप्लीकेशंस आ रही हैं। टाइम रिडक्शन, बेसिकली टाइम रिडक्शन तो होती है क्योंकि हमारे पास अभी डिफरेंट काइंड ऑफ पूरे भोपाल का डेटा हमारे पास एक ही जगह पर है। यदि हम ऐसा ना करते तो क्या होता, सबको डिफरेंट डेटा बेसिस को एक्सेस करना पड़ता। मैं एकेडमिक डेटा से आपको नॉलेज फैच करने की बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा कि कितने किस ब्रांच में ज्यादातर बच्चे अभी इंटरेस्टेड हैं भोपाल के अंदर। तो ये सब करने के लिए आपको पूरे भोपाल के इंजीनियरिंग कॉलेज का डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें आपको केवल बीटेक का डेटा नहीं, बीटेक के अलावा एमटेक, एमटेक के बाद आपका डिप्लोमा, तो ये सारा का सारा डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, आईटीआई का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और जिस ब्रांच में बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं वो आप एनालाइज करो, एनालिसिस करोगे, टाइम रिडक्शन हुआ। हम तो अभी यदि हम ऐसा ना करते, हम वेयर हाउस ना क्रिएट करते, हम बिग डेटा को ना बनाते, बिग डेटा हमारा ना होता, हम डेटा का स्टोरेज ना करते, तो हमको अलग अलग कॉलेज जाकर डेटा कलेक्ट करना पड़ता और बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता। टाइम तो बच रहा है। कॉस्ट रिडक्शन, बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन भी हो ही रहा है, क्योंकि यदि हमारे पास एक जगह पर डेटा नहीं होगा तो हम अलग अलग सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करेंगे। जब आप अलग अलग डेटा सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करोगे तो बेसिकली टाइम के साथ आपका खर्चा भी होगा। आप जाओगे, बात करोगे, या वहां से आप डेटा को मंगाओगे, या आपको डेटा को परचेज करना पड़ेगा, या फिर आपको डेटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जब आप इस चीज को एक्चुअली इंप्लीमेंट करने जाओगे तो आपका कॉस्ट जो है आपका ज्यादा होगा इन कंपेयर टू एक जगह पर यदि आपके पास डेटा अवेलेबल है उसको माइन करने से। सो ये बिग डेटा के फायदे हैं, कुछ कुछ उसका इंपॉर्टेंस है, कॉस्ट रिडक्शन, टाइम रिडक्शन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ऑप्टिमाइज्ड ऑफरिंग। ऑप्टिमाइज्ड ऑफरिंग का मतलब है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नया मॉडिफिकेशंस करना, न्यू प्रोडक्ट का मतलब है नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना, और स्मार्ट डिसीजन तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। नाउ व्हाट इज बिग डेटा एक्चुअली? सो द टर्म बिग डेटा refers to data that is so large, वेरी अंडरस्टैंडेबल टर्म है बिग डेटा। बिग डेटा इट मींस बड़ा डेटा, बड़ा डेटा इट मींस बहुत सारा डेटा आपका एक ही जगह पर रखा हुआ है। सो द टर्म बिग डेटा रिफर्स टू डेटा दैट इज सो लार्ज, फास्ट और कॉम्प्लेक्स that it's difficult or impossible to process using traditional methods. What kind of traditional methods? Here traditional methods are SQL queries or your simple search commands. We cannot fetch knowledge by applying simple SQL queries and search commands. And also, the data mining approaches are also failed to apply on big data directly. If we have to apply data mining algorithms on big data, then we have to optimize that. चाहे हम ARM की बात करें, क्लस्टरिंग या रिग्रेशन की बात करें, इनमें से कोई भी अप्रोच यदि हमको बिग डेटा पर अप्लाई करना है, so we must have to optimize that, because now we are applying that algorithms on big data instead of used data. So impossible process using traditional method.
The act of accessing and storing large amount of information for analytics has been around a long time, but the concept of big data gained momentum in the early 2000s when industry analyst Doug Laney uh, articulated the now mainstream definition of big data as the three B's. One thing is very important to understand that when data science term introduced, data साइंस टर्म या बिग डेटा टर्म इंट्रोड्यूस कब हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट है. सो दैट टर्म यू मस्ट रिमेंबर इन 2000s, मतलब जब 2000 स्टार्ट हुआ, 2001 की हम बात करें, 1999 के बाद, तब आपका डेटा बिग डेटा टर्म इंट्रोड्यूस हुआ. तब लेकिन पैरेलली जो चीज़ चल रही थी वो डेटा माइनिंग थी और डेटा वेयर हाउसेस थे. अबाउट 2008-2007 इसके बाद एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. अब 2010 के बाद आपका बिग डेटा एक्चुअली मार्केट में है. ये आ तो गया था एक्चुअली 2006 के आसपास, बट उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, ना लोग उससे इंट्रोड्यूस थे. 4 साल लगे मार्केट में इसको इंट्रोड्यूस होने में, और लगभग 2011 के आसपास ये एकेडमिक बुक्स में आया और वहाँ पर लोग इससे समझे. वहाँ पर जब ये आया था तो तब इसको क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम दिया गया. एक पूरा स्ट्रीम था क्लाउड कंप्यूटिंग, और क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपका बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आया करता था. तो वहां से ये एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और अब जो युग है, अब जो टाइम है, अब जो एरा है, वो है आपका बिग डेटा का टाइम. सो मस्ट रिमेम्बर 2000s इंडस्ट्री में 2000 ने इसको अडॉप्ट किया एक्चुअली. और यहाँ पर दूसरी जो चीज समझने वाली है वो है 4 B's, 3 B's, है ना. अभी यहाँ पर मैंने बोला 4 B's, पर बोला 3 B's. तो मैं आपको बताता हूँ, जब हम बिग डेटा की बात करते हैं, तो बिग डेटा में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, तो इसके 3 B's थे. 3 B's इट मीन्स 3 इंपॉर्टेंट टर्म थे: वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी. वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी, 3 टर्म इंपॉर्टेंट थे जब डेटा साइंस मार्केट में आया, बिग डेटा जब मार्केट में आया. वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी, 3 चीज डेटा साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है. बार बार बोल रहा हूँ, वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी. इन चीजों, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे. लेकिन कंप्यूटर जैसे जनरेशंस बढ़ते हैं, जैसे रेवोल्यूशन कंप्यूटर साइंस का होता है, जैसे डेटा साइंस का, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, आईओटी मार्केट में आ गया, पाइथन मार्केट में आ गया, अभी मशीन लर्निंग मार्केट में चल रहा है. जैसे जैसे रेवोल्यूशन होता जाता है तो उन चीजों के फीचर्स भी बढ़ते जाते हैं. तो अभी ये जो 3 B's हुआ करते थे, ये 3 B's बाद में 4 B's हो गए. और अभी आपके जो सिलेबस में है वो 4 B's हैं. कि 4 इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं बिग डेटा की, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं बिग डेटा के जो डिस्कस होने चाहिए. और अभी जो रिसेंट टाइम है वो 5 B's पे आ गया है. पॉसिबली आपको 6 B's ही मिल जाए, बट हमारे सिलेबस में यदि 4 B's हैं तो हम 5 B's यदि पढ़ ले तो हमको 4 B's याद रहेंगे बहुत इजीली. क्लियर. तो हम 4 B's डिस्कस करते हैं. 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, तीन जो आपके टर्म्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिग डेटा में. इसके बिना बिग डेटा जो है वो इनकम्प्लीट है. वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी. वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी. वॉल्यूम का मतलब होता है स्ट्रेंथ. यदि मैं एक सिंपल बात करूं कि आपके कंप्यूटर का वॉल्यूम कितना है, तो आप वहां पर मुझे आंसर करोगे सर 1 TB. इट मींस द कैपेसिटी ऑफ माय स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ माय कंप्यूटर इज 1 TB, 1 terabyte. इट मींस माय कंप्यूटर कैन स्टोर 1 terabyte ऑफ डेटा. सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ योर कंप्यूटर. तो यहाँ पर वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है कि आपका जो डेटा है वो कितना वॉल्यूमिनस है, कितना ज्यादा है. और वही चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट हमने की है. Volume provides the amount of data and the form of data. Data volume, terabyte, records, transactions, tables, and files. The form of the data, it means which kind of data you are containing in your hard disk, like audio, video, text file, structured, unstructured. Many kind of data are available right now in market. So what kind of data you have? So what is the volume of your data and what is the form of your data? The important term, and that is known as volume. So data, big data में पहली जो term है वो है volume. How much voluminous data you have. Second जो term है
वो है वैरायटी। वैरायटी का मतलब आप भी जानते हो, वैरायटी इट मींस यदि आप मार्केट में शॉपिंग करने जाओ तो आप देखते हो फैब्रिक की वैरायटी। आजकल मार्केट में बहुत टाइप का फैब्रिक अवेलेबल है। पहले 2 ही टाइप के फैब्रिक मार्केट में होते थे, 2 या 3 टाइप के होते थे, सिल्क, कॉटन एंड टेरिकॉट। और अभी आप जब जाओगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लिनन मिल जाएगा, और इटालियन इटालियन भी एक आता है। बहुत सारी टाइप की आपकी वैरायटी आपको फैब्रिक की मिल जाएगी, ड्रेसेस की वैरायटी मिल जाएगी। सो वैरायटी टर्म का मतलब होता है अलग अलग टाइप का। फोन्स की वैरायटी है, आपके सेल फोन्स की वैरायटी है, लैपटॉप्स की वैरायटी है। वैरायटी का मतलब आप अच्छे से जानते हो, ब्रांचेस की वैरायटी है। सो वैरायटी इट मींस आपका डेटा कितना वैरायटी का है। ऐसा तो नहीं है आपका डेटा एक ही वैरायटी का हो, आपके पास टेक्स्ट फाइल ही है, स्ट्रक्चर्ड फाइल ही है सारी की सारी। तो आपके पास कितनी वैरायटी का डेटा है ये आपको मेजर करना पड़ता है बिग डेटा में। सो यहाँ पर हमने बोला वैरायटी प्रोवाइड्स द टाइप ऑफ डेटा कलेक्टेड। डेटा वैरायटी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और मिक्स्ड। सो स्ट्रक्चर्ड इट मींस आपके टेबल्स के फॉर्म में हो, डेटाबेसेस के फॉर्म में। सेमी स्ट्रक्चर्ड इट मींस some data is in the form of row and columns, and some is in the form of text and audio video files. Unstructured it means all the data are in the text or files, data sets, audio files and video files collected in the folder, और वो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा है, उसमें कुछ भी रो एंड कॉलम के फॉर्म में नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड एंड मिक्स्ड इट मींस सम डेटा इज आर स्ट्रक्चर्ड, सम इज सेमी स्ट्रक्चर्ड, and some is the totally unstructured data. So that is a variety of data. And the third and very important is velocity. Volume and variety term is generalized term which we understand very easily because ये हमारे generalized daily life के terms है। But in case of data variety, सॉरी वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी प्रोवाइड्स द टाइम एट विच द डेटा इज कलेक्टेड एंड द एनालाइज्ड। Yeah, two terms are important where we collect the data and where we analyze the data. यहाँ पर जो टर्म यूज होता है इस टाइप के डेटा में उसको बोलते हैं टेम्पोरल डेटा सेट्स। टेम्पोरल डेटा सेट्स इट मींस डेटा कलेक्ट करने के साथ उसका टाइम भी रिकॉर्डेड किया जाता है कि वो जो डेटा है वो किस टाइम पर कलेक्ट किया। जैसे कि हम वेदर फोरकास्टिंग की बात करें और हमारे पास ये नहीं पता है कि जो डेटा है वो दिन का है या रात का, तो हम कैसे समझेंगे कि दिन का टेम्परेचर कितना होता है, रात का टेम्परेचर कितना होता है। यदि हम उसमें मंथ आपका मंथ और हम उसकी ईयर की इंफॉर्मेशन ना रखें तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस मंथ में किस तरह का वेदर रहता है। तो ये सब चीजें समझने के लिए आपको उसका टाइम भी मॉनिटर करना पड़ेगा। आप यदि बात करो वेदर फोरकास्टिंग के अलावा आप स्पेस साइंस की बात करो तो वहां पर जो डेटा रिकॉर्डेड होता है वो डेटा भी आपको उसके टाइम के साथ रिकॉर्ड करना पड़ता है। पता चलता है कि वहां पर चेंजेस किस तरह के किस टाइम पर हुए। तो ये जो आपका टाइम ओरिएंटेड डेटा होता है वो डेटा, और उसके साथ में उस डेटा को एनालाइज कब किया और उस डेटा से हमने एनालिसिस करके रिजल्ट कब फैच किया, ये चीज भी आपके लिए मैटर करती है। तो ये जो चीज है ये कहलाती है वेलोसिटी। सो द डेटा वेलोसिटी कंटेन नियर टाइम, रियल टाइम, स्ट्रीम्स एंड बैचेस। सो यहाँ पर नियर टाइम, रियल टाइम, स्ट्रीम्स एंड बैचेस का मतलब क्या है? नियर टाइम इट मींस हम बोले कि डेटा जो कि आफ्टरनून का था, नियर आफ्टरनून का था, या आप बिफोर मॉर्निंग का डेटा था या इवनिंग का डेटा था। रियल टाइम की हम बात करें 2 बजे का डेटा है, 3 बजे का है, 3 PM, 4 PM, 6 PM, 8 AM, इस तरह का डेटा रियल टाइम डेटा। स्ट्रीम्स एंड बैचेस इट मींस हम उसको ग्रुप में डिवाइड कर दें कि एक मॉर्निंग स्लॉट, एक नून स्लॉट, एंड one is evening slot and another is the night slot. So that data is the night slot, that one is the evening slot, that is the noon slot, and that one data is the morning slot. तो हम उसको बैचेस में क्लासिफाई करते हैं तभी तो टाइम ओरिएंटेड हुआ। स्ट्रीम्स में बना दें, रियल टाइम कर दें, नियर टाइम। सो डेटा विच इज कलेक्टेड टाइमली with time, or we can say that the data of uh, data which is collected with time। सो ये जो चीजें हैं ये आएंगी डेटा वेलोसिटी के अंदर। तो यहाँ हमारे पास क्या मिला? वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी। जो हमारा वॉल्यूम था उसके साइज से बात कर रहा था, वैरायटी जो था उस कैटेगरी बात कर रहा था, और वेलोसिटी उसके टाइम पर बात कर रहा है। ठीक, अभी इसके साथ एक और भी यदि आपको रखना है तो आप एक और भी बहुत इजी है
वो आप रख सकते हैं वैल्यू। और वैल्यू का मतलब यहाँ पर है कि आपका जो डेटा है वो ऐसा तो नहीं है कि किसी काम का ही नहीं है। आपका जो डेटा है वो किसी काम का ही नहीं है। मतलब आपने डेटा कलेक्ट तो कर लिया बट उससे हम कोई नॉलेज ही फैच नहीं कर सकते। डेटा का वैल्यू क्या है, स्टेटस क्या है आपके डेटा का। सो वॉल्यूम विच वी डिस्कस्ड इन डिटेल वो यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर आपका बिग डेटा में डिस्कशन में एक सच एज हाइड्यूक टर्म आया। ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डेटा फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेस इंक्लूडिंग बिजनेस transaction, social media, and information from or machines to machine data in the fast storing. So much discussion is here, but one point is here such as Hadoop. तो ये जो Hadoop टर्म है, ये Hadoop टर्म यहाँ पर इसलिए बताया गया कि जब आप वॉल्यूमिनस डेटा पे काम करोगे, मैंने कहा था कि आपके ट्रेडिशनल एल्गोरिथम्स यहाँ पर काम नहीं कर पाते डेटा माइनिंग के। हम चाहे एसोसिएशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन की बात करें, हमने कहा था कि हमको उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो वो जो ऑप्टिमाइजेशन है, वो ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम्स कहाँ पर मिलेंगे, हैडूप के अंदर मिलेंगी, हाइप के अंदर मिलेंगे, या पिकी के अंदर मिलेंगे। ये सारे जो मैंने नाम लिए टूल्स हैं, ये बिग डेटा को एनालाइज करने के टूल्स हैं। तो वो जो डेटा है उस डेटा को, वॉल्यूमिनस डेटा को एनालाइज करने के लिए हैडूप का यूज करता है। तो वॉल्यूम आपको समझ आया। ओके, नाउ दैट इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी भी हमने डिस्कस किया। वैरायटी, वैरायटी भी हमने डिस्कस किया। सो वैरायटी इट मींस, बताया था मैंने अभी आपको, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो यहाँ पर उन्होंने इस तरह से एक क्लासिफिकेशन करके दिखाया है एग्जांपल में वैरायटी ऑफ डेटा को, कि ये जो डेटा है, यदि यहाँ पास 100% ऑफ डेटा को हम यदि क्लासीफाई करें, या हमने हमारे डेटा को यहाँ पर क्लासीफाई करके रखा है कि इस टाइप का डेटा जो है वो 46% है, 41%, 36%, 36%। तो ये जो डेटा है वो उसकी इतनी वैरायटी का डेटा हमारे पास है, तो वो क्लासिफिकेशन का जस्ट एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाया। मैंने आपको बोला था कि एक टर्म हो सकता है वैल्यू। वैल्यू इट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर डेटा, और इट मींस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर डेटा, हाउ मच यूजफुल योर डेटा, कि वो डेटा आपका कितना काम का है। वो एक आपका भी हो सकता है, फोर्थ भी, तीन भी तो हमने स्टैंडर्ड पढ़ लिए। और एक यदि चार के बाद पांचवा भी आ जाता है तब क्या करें, कहीं कहीं 50 भी मिलता है, तो अब वेरासिटी भी एक यहाँ पर भी है, इसको भी आप लिख सकते हो वहां पर। द फोर्थ बी इज वेरासिटी, which in this context is equivalent to quality. We have all the data but could be missing something. Are the data clean and accurate? Do they really have something to offer? तो ये जो वेरासिटी है, ये वेरासिटी ये बोलती है कि आपके पास जो डेटा है, वैल्यू क्या बोल रहा था, डेटा का स्टेटस क्या है, कितना काम का है, लेकिन वेरासिटी ये बोलती है कि क्या आपके पास जो डेटा है वो डेटा वैसा का वैसा काम का है। तो एक्चुअली हमारे पास जो डेटा होता है वो डेटा रफ डेटा होता है, वो जो डेटा होता है वो डेटा हमारे पास रफ फॉर्म में होता है। तो वो डेटा को क्लीन करना पड़ता है। अपने हम जो डेटा माइनिंग स्टेप्स पढ़े थे, तो वहां पर एक स्टेप्स में क्लीनिंग भी आता है, इंटीग्रेशन, आपका सिलेक्शन, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो आपका जो क्लीनिंग है, क्लीनिंग का मतलब हमने वहां पर डिस्कस किया था कि हम नॉइसी डेटा को रिमूव कर देते हैं, अनयूजुअल डेटा को वहां से हटा देते हैं, हम डेड डेटा को हटा देते हैं। कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है और उन एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड में किसी का नाम और एड्रेस ही, नाम और सरनेम नहीं लिखा, बाकी उसकी सैलरी वैलरी कुछ डिस्कशन है, तो उसका नाम ही नहीं पता, तो वो सैलरी है किसकी, वो जो डेटा है वो डेड रिकॉर्ड है, अनयूजुअल है, तो उसको वहां से हटाना पड़ेगा या स्मूथ करना पड़ेगा, है ना। तो वो जो टर्म है, वो जो चीज है, वो यहाँ पर वेरासिटी की, जो डेटा है वो आपके काम का है या नहीं है, या डेटा आपका वैसा का वैसा काम का है, या आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा। क्लियर। तो वो जो चीज है वो यहाँ पर वेरासिटी है। द वेरासिटी which in this context is equivalent to quality, कि आपका डेटा कितना क्वालिटी का है। अभी हम वैल्यूम बात कर रहे थे, हमारा डेटा नॉलेज फैच करने में कितने काम का है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस काम की, क्या अब एल्गोरिथम को अप्लाई करने के लिए कितना काम का डेटा है। वी हैव ऑल द डेटा बट कुड बी मिसिंग समथिंग, क्या उस डेटा में कुछ मिसिंग है, या डेटा डेड डेटा है, या उसमें नॉइसी डेटा है। आर द डेटा क्लीन, का डेटा क्लीन हो सकता है, डू दे रियली हैव समथिंग टू ऑफर,
क्या इस डेटा से हम कुछ वाकई में नॉलेज फैच कर सकते हैं? तो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है बिग डेटा में, और ये जो चीज है ये कहलाती है वेरासिटी। जो वैल्यू हम डिस्कस कर रहे थे वो ये वैल्यू है कि हाउ मच इम्पोर्टेंट ऑफ आवर डेटा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम नॉलेज डिस्कवरी। So this is all about the big data introduction and 4 B's and 5 P's of big data. Now we will start question answering session, और आप लोग अपनी आप वीडियोस ऑन कर लीजिए